एक गांव में तिरुपति नाम का आदमी रहता था। दिन भर मेहनत करके फूल बेचने पर भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थीं। एक दिन जब वो अपने घर में था तो उसकी पत्नी स्वाति बोली, काम पर नहीं जा रहे हो? क्या काम बताओ, कितना भी काम करो कोई ढंग का मुनाफा ही नहीं मिलता। मुझे लगता है ऐसा व्यापार करने से अच्छा मैं कोई मजदूरी वाला काम ढूंढ लूं। अरे ऐसा मत कहिए, आप हमेशा से यही काम करते आ रहे हैं ना। तो बताओ मैं क्या करूं? जो फूल मैं लेके आता हूं उन्हें आज ही बेचना पड़ता है, वरना वो कल तक मुरझा जाते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बार अपना घर देखा है आपने? छोटी सी बारिश होने से भी लगता है जैसे दीवार गिर जाएगी। कम से कम मिट्टी से तो नया दीवार बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, हम ही दोनों मिलके उस दीवार को बना लेंगे। घर के पीछे जो खाली मिट्टी पड़ी हुई है ना, उसी मिट्टी को निकाल कर उसी मिट्टी से हम दीवार बना देंगे। ठीक है जी। ऐसा सोचकर दोनों मिलकर कुदाल, फावड़ा और टोकरी लेकर अपने घर के पीछे पहुँचे। उन्होंने एक जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर खोदने के बाद उनके सामने एक बड़ा सा पत्थर आड़े आ गया। देखा हमारे नसीब को, मिट्टी खोदने आए थे और हमें यहाँ पत्थर मिल गया। निराश मत होइए, थोड़ी दूर में खोदिए। नहीं स्वाति, रास्ते में अगर पत्थर आ जाए तो हमें उसे सोचकर रास्ते बदलते नहीं रहना चाहिए। मैं इस पत्थर को हटाकर यही खड्डा खोद दूंगा। उस पत्थर को हटाते ही उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा सुरंग दिखाई दिया। ये देखकर दोनों दंग रह गए। यहाँ तो कोई सुरंग है। लगता है ये सुरंग को छुपाने के लिए ये पत्थर रखा गया था। हाँ जी, हो सकता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं कि क्या है। अगर अंदर भूत और प्रेत हो तो? बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। हमारा जीवन ही इतना भयंकर है और तुम्हें भूतों और प्रेतों से डर लग रहा है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो अंदर अभी। ऐसा सोचते हुए दोनों उस सुरंग से अंदर जाने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ही पेड़ पर तरह तरह के फूल लगे हुए थे। ये देखकर, अरे ये कैसा पेड़ है जी? इस धरती के कई सारे फूल एक ही पेड़ पर निकले हुए हैं। ऊपर से न यहाँ धूप है न पानी देने वाला। इतने सुंदर फूल इस पेड़ पर कैसे आए? मैं क्या यार, रोज आता जाता रहता हूँ, जो मुझे पता होगा। मैं भी तो आज तुम्हारे साथ पहली बार आया हूँ ना। वो बात तो ठीक है। ऐसा बोलते हुए स्वाति ने उस पेड़ से एक फूल तोड़ा। उसने जैसे ही उस फूल को अपने हाथ में लिया, उसी जगह उसी तरह का एक और फूल खिल गया। लगता है भगवान ने हमारी मुश्किलें हल करने के लिए ही हमें ये पेड़ दिखाया है। लगता है ये एक मैजिकल पेड़ है। देखा आपने, एक फूल तोड़ते ही उसी जगह दूसरा फूल खिल गया। हाँ, लगता तो यही है। एक और फूल तोड़कर देखते हैं। स्वाति ने एक और फूल तोड़ा। वहाँ पर भी दूसरा फूल खिल गया। ये देखकर तिरुपति बोला, तूने सच कहा, ये एक मैजिकल फूलों का पेड़ है। इससे हमारे सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। इस तरह दोनों बहुत खुश होने लगे। उस दिन से तिरुपति रोज जाकर उस पेड़ से अपने जरूरत के मुताबिक फूल तोड़ता और उन्हें मार्केट में जाकर बेच देता। मार्केट में बाकी फूलों की तुलना में ये फूल ज्यादा सुंदर और ज्यादा देर तक बिना मुरझाए रहते थे। इस वजह से तिरुपति के फूल जल्दी ही बिक्री हो जाते थे। उस दिन से तिरुपति रोज फूल बेचते हुए अपनी मुश्किलें दूर करके अपनी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। डिटेक्टिव शेखर बड़ा बुद्धिमान डिटेक्टिव था। शेखर का एक असिस्टेंट भी था जिसका नाम था यशवंत। क्या खो दिया, यही तो पता नहीं चल रहा है सर। कल घर आते आते मैंने अपनी बीवी के लिए एक रिंग लिया। उसके बाद मैंने बिरयानी भी पार्सल करवा ली, उसे यहीं खाया। खाते वक्त मैंने रिंग को टेबल पे रख दिया। रिंग को टेबल पे रख के मैं यहीं सो गया। सुबह उठ के देखता हूँ रिंग गायब है। तो अंगूठी खो गई। हाँ सर, ₹1,00,000 की अंगूठी। आखिरी बार उसे कब देखे थे? मैंने कहा तो आपसे, खाते वक्त मेरे पास ही था। फिर तो ये चोरों का ही काम है।
मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कहकर वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और टेबल, अलमारी सबको देखने लगा। इसमें कुछ नहीं है। फिर वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर फ्रिज के पास गया और उसे देखने लगा। सर, यहाँ फिंगरप्रिंट्स है। वो सब छोड़, बता तू कर क्या रहा है? चोर कहाँ से आया, क्या क्या किया, ये क्लूज निकाल रहा हूँ सर। देखिए ना, यहाँ फिंगरप्रिंट्स मिल गए। जरूरत नहीं है, चल। ऐसे कैसे सर? चोर को पकड़ना है ना। चोर मिल जाए तो क्या करेगा बाबा? उसके कान के नीचे 2 बजाऊंगा सर। मेरे ही घर में घुस के मेरा ही अंगूठी चुराता है। फिर अपने ही गाल पे 2 थप्पड़ मार ले। मैं खुद को क्यों मारूं? चल झूठे, रात को अपना रिंग खुद ही चुरा लिया। मैंने कुछ नहीं किया। पहले मेरा फीस दे दे, 5 मिनट में तेरा रिंग तुझे दिखाता हूँ। ये लो। जाके उस डस्टबिन में देख ले, तेरा रिंग मिल जाएगा। राकेश ने जाके देखा। कैसे सर? उस डस्टबिन में रिंग है, आपको कैसे पता चला? अरे बाबा, अंदर कुंडी लगा के सोया था, अंदर आएगा कौन? और आ भी गया तो बाहर जाते वक्त अंदर से वो कुंडी कैसे लगाएगा? वो सब ठीक है सर, पर कैसे पता चला कि डस्टबिन में रिंग है? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो तुझे भी पता चल जाएगा। उसने क्या कहा? अंगूठी को पास रखे उसने खाना खाया। कूड़ा फेंकते वक्त उसने गलती से अंगूठी को भी उसमें डाल के फेंक दिया। शेखर बोल रहा था, इतने में उसका फोन बजा। उसने फोन उठा के कहा, हेलो, डिटेक्टिव शेखर स्पीकिंग। सर, आपको अर्जेंटली आना पड़ेगा, मेरा गाड़ी चोरी हो गया है। बाइक गुम हो गया है, आता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। शेखर और यशवंत एक अपार्टमेंट के पास आ पहुंचे। आइए सर, आइए। बताइए, कब चोरी हुआ? लास्ट आपकी गाड़ी को आपने कब देखा था? सर, कल रात हम सारे दोस्त मिलकर पास के बार में पार्टी मनाए थे। वापस आके मैंने गाड़ी को यहीं पार्क किया। सुबह उठ के देखता हूँ तो बाइक गायब। मुझे वॉचमैन पे शक है साहब। ऐसा? ठीक है, यहीं रुकिए, कहकर वो वहां से चला गया। शेखर के जाते ही यशवंत ने कहा, हाँ तो अब बताओ, तुम्हारा गाड़ी सेंटर स्टैंड पे लगाया था या साइड स्टैंड पे? साइड स्टैंड पे। गाड़ी कौन सी कंपनी की थी? हीरो होंडा। हीरो होंडा कंपनी कहाँ है? शायद शहर में है। उस कंपनी का मालिक कौन है? नहीं पता। कम से कम उस ओनर की बीवी के बारे में जानते हो? मुझे कैसे पता चलेगा सर? कम से कम उसके भाई को जानते हो? नहीं पता सर। और उनके बीच और मेरे गाड़ी का खोने में क्या संबंध है? तुमने कहा कि गाड़ी यहाँ पार्क किया, चोर सीधा चलते हुए आया और तुम्हारा बाइक लेके यहाँ से निकल गया होगा, यानी कि उसके पैर के निशान यही होंगे, कहकर उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से जमीन को देखना शुरू किया। वो जमीन की तरफ देख रहा था। उसके मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच 2 टांगे दिखे। पैर के निशान नहीं सर, पैर ही दिख रहे हैं मुझे, कहकर मैग्नीफाइंग ग्लास से वो ऊपर की तरफ देखने लगा और उसमें शेखर दिखा। उसे देखकर यशवंत हक्का बक्का हो गया। वो शेखर की तरफ और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरफ देखने लगा। क्या कर रहा है? मैं देख रहा था कि चोर आया कैसे। मिला क्या? नहीं सर, मुझे डाउट है, ये डाकुओं का काम है। तेरा डाउट तेरे ही पास रख। सुनो रवि, तुम्हारा गाड़ी मिल गया। मिल गया? कहाँ मिल गया, कैसे मिल गया? डाउट्स के जवाब चाहिए या तुझे गाड़ी चाहिए? बाइक चाहिए सर। तो मेरा फीस 1000 रुपए दो और अपना बाइक ले जाओ। ये लीजिए सर 1000 रुपए। कहाँ है मेरा बाइक? मेरे ऑफिस के पास रखा है, जाके ले आओ। रवि वहाँ से चला गया। उसके जाते ही यशवंत शेखर के पास आकर बोला, सर आप तो 30 मार खा हो, इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? बाइक कहाँ है? उसने क्या कहा? कल रात बाहर गया था, वापस आकर गाड़ी यहीं पार्क किया। यही कहा ना? जाते वक्त उसको सब कुछ याद था, वापस आते वक्त वो पिया हुआ था, वो सब कुछ भूल गया, इसलिए कह रहा था लाके यहीं पर रखा था। सर, वो बार के पास तो गाड़ी नहीं भूलता, वहाँ से लौटते वक्त गाड़ी को वो कहीं भी रख सकता था। आपको ये डाउट क्यों नहीं आया सर? मैंने खुद उसे बार से चलते हुए वापस आते हुए देखा, इसलिए मैं खुद बार गया और उसका गाड़ी ले आया। आप सुपर हो सर, आप तोप हो सर, आप क्या क्या हो सर। ठीक है, बंद कर, चल यहाँ से। फिर दोनों वहां से चले गए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।